बिहार के साहेबगंज का छोटुआ सिंह उर्फ राणा प्रताप उर्फ छोटू राणा, यह सब कुछ एक ही आदमी का नाम है। मनी मिराज के साथ काम करने वाले उनके टीम के एक सदस्य के घर पर जाकर दो लोग मिलकर के फायरिंग करते हैं। 20 से 30 राउंड गोलियां चलती हैं। जब वो लोग फायरिंग करके वापस लौट रहे होते हैं तो अन्यास ही रास्ते में यूं ही एक आदमी जो कुछ नहीं किया रहता उसको ठोक देते हैं और वो चले जाते हैं। इसके बाद हड़कंप मच जाता है। जब पुलिस जाती है तो पता चलता है कि यह छोटू राणा गैंग का कारनामा है और इसके बाद सवाल उठता है कि यह छोटुआ है कौन और छोटुआ के निशाने पर कौन है। 10 लाख रुपए के रंगदारी की मांग की गई थी और वो डिमांड पूरी नहीं की गई मनी मिराज के टीम के सदस्य के द्वारा, तो ये कारनामा किया गया। तो हमने सोचा कि साहेबगंज के ही एक गांव से ताल्लुक रखने वाले छोटुआ की कहानी बताई जाए। वो छोटू सिंह जिस पर 3 लाख रुपए का इनाम है और वो अब भारत में रहता ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया में रह करके भारत के जिस राज्य में चाहता है उस राज्य में अपने लड़कों को भेजकर गोलियां और फायरिंग करवा देता है। छोटू सिंह जो है, जो मुजफ्फरपुर के साहेबगंज का रहने वाला छोटुआ, वो कितना बड़ा आदमी बन चुका है। मतलब कि जो गैंगस्टर्स हैं इनकी दुनिया का, आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कई कई राज्य की पुलिस उसके पीछे पड़ी है लेकिन वो फिर भी पकड़ से बाहर है। अब मनी मिराज को लेकर जी न्यूज अपनी रिपोर्ट में कहता है कि क्या मनी मिराज छोटू राणा गैंग के निशाने पर है। हमने भी सोचा कि जरा इस गैंग के बारे में बताया जाए और मनी मिराज के टीम मेंबर के साथ क्या हुआ उसकी पूरी कहानी आपके सामने रखी जाए। आपको सब कुछ बताएंगे लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। आज से 2-3 दिन पहले एक खबर आती है कि मनी मिराज के टीम में काम करने वाले जो एक व्यक्ति है, एक लड़का है जिसका नाम मोहम्मद सैफुल अंसारी है, उसके घर पर फायरिंग हुई है। प्रथम दृष्टया पुलिस को भी लगा कि शायद मामला पैसे रुपए का होगा और मामला वैसा ही निकला, लेकिन कुल मिलाकर के छोटू राणा गैंग इसमें संलिप्त होगा। इतना बड़ा गैंग, इसका अंदाजा शुरुआत में किसी को नहीं था। अब होता क्या है कि सैफुल से 10 लाख रुपया की डिमांड की जाती है। सैफुल अंसारी 10 लाख रुपया नहीं देता, वो मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, रुपया नहीं देंगे। इसके बाद उसके घर पर चढ़ करके 30 राउंड लगभग कहा जा रहा है कि फायरिंग होती है। वहां पर जो गोलियों के निशान है वो सब कुछ दिखता है। जो शटर वगैरह होता है दुकानों का, उसमें छेद वगैरह जो गोली लगी है वो सब कुछ दिखता है। अब यहां पर सवाल उठता है कि गोली उन्होंने चलाई, तो गोली चलाने का मकसद क्या था। असल तौर पर मकसद इनका होता है दहशत पैदा कर देना, डर पैदा कर देना। और मनी मिराज के टीम के एक मेंबर के घर पर ऐसा हुआ तो अब आप कल्पना करिए कि अगर कल की तारीख में वो किसी दूसरे बड़े यूट्यूबर से अगर डिमांड करेंगे कि हमको 2 लाख रुपया चाहिए, 5 लाख रुपया चाहिए, तो उसका नाम सुन करके वो यूट्यूबर अगर उसके पास इतना होगा तो वो जरूर दे देगा। और इसी प्रकार से जो तमाम ये गैंग्स हैं वो इसी मॉडल पर काम करते हैं। जैसे लॉरेंस बिश्नोई भी बड़े लोगों को एक बार टारगेट करता है, उनको ठोकवाता है और इसके बाद क्या होता है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम का ऐसा दहशत फैल जाता है कि वो जिससे पैसा मांगे वो यूं ही पैसा दे देता है। ठीक इसी प्रकार से जो मुजफ्फरपुर के साहेबगंज का रहने वाला ये छोटू राणा है, वो छोटू राणा करवाता है। अब मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में एक बल्थी नरसिंह गांव है, वो बल्थी नरसिंह गांव का रहने वाला है। अब जो मनी मिराज हैं वो भी मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से ही ताल्लुक रखते हैं। जो पूरे के पूरे उनके टीम के मेंबर्स हैं, जो अन्य आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनके साथ काम करते हैं, वो सब उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा अब जी न्यूज अपनी रिपोर्ट में कहता है कि क्या मनी मिराज वाकई में असली निशाना है। अब आप इस बात का कल्पना करिए कि इंडोनेशिया में बैठा जो छोटू सिंह राणा है, अगर वो छोटू राणा अब डिमांड करेगा मनी मिराज से कि हमको रुपया चाहिए, तो मनी मिराज के मन में उसके प्रति कितना दहशत होगा आप शायद इसका कल्पना कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो ये तमाम बड़े बड़े गैंग्स हैं वो ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही संचालित किए जाते हैं। अब छोटू राणा गैंग कितना बड़ा गैंग है उसके बारे में जरा आप जान लीजिए। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान का एक किस्सा पढ़ा
किस्सा पढ़ा कि मुजफ्फरपुर में AK-47 पकड़ी गई है। नाम आता है छोटू राणा गैंग का। वो छोटू सिंह जो अब बिहार में, भारत में रहता ही नहीं, लेकिन अपने गैंग के लोगों के द्वारा अगर पूरे बिहार में किसी को AK-47 चाहिए तो वो AK-47 का पार्ट पुर्जा खरीदवा कर देश के अलग अलग कोने से बिहार मंगवाता है और AK-47 को वहां पर बना करके उसको सौंपवा देता है। मतलब कि ये उनका बिजनेस है कि AK-47 का सप्लाई वो बिहार में करते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उनके आदमी पकड़े गए, इसके बाद यह सब कुछ सामने आया। इसके अलावा जो छोटू राणा गैंग है वो केवल बिहार नहीं अपितु बिहार के बाहर कई कई राज्यों में करोड़ों करोड़ों रुपए के आभूषण की चोरी, जो बैंक है वहां पर डकैती, यह सब कुछ कर चुका है। मतलब करोड़ों करोड़ों रुपए के डकैती करके भी वो अब तक बचा हुआ है। और बताया जाता है कि जब उसके ऊपर FIR दर्ज हुआ, उसको लगा कि अब पुलिस हमको नहीं छोड़ेगी, तो वो चुपचाप नेपाल जाता है और नेपाल से होकर के वो इंडोनेशिया भाग जाता है और भारत के कई कई राज्यों की पुलिस छोटू राणा के पीछे पड़ी की पड़ी रह जाती है, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। तो ये छोटू राणा गैंग की कहानी, वो छोटुआ जो अब छोटू राणा बन चुका है, इतना बड़ा गैंगस्टर कि अब वो बिहार के बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उनको शायद टारगेट कर रहा है। बाकी आप एक बात पर गौर करिए, जैसे लॉरेंस बिश्नोई का भी तरीका यही है। वो एक बार दहशत फैलाता है, दहशत के नाम पर से नाम जब एक बार बन जाता है उसका, तो वो 20 बड़े लोगों से रंगदारी मांगेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको दे देंगे डर के मारे। ऐसे ही छोटू राणा गैंग शायद अब करने की कोशिश में है कि वो एक व्यक्ति को टारगेट करेगा और उसके नाम पर आगे 10-20 लोगों से यूं ही रंगदारी ले लेगा। और ये पूरा का पूरा मामला विशुद्ध रूप से रंगदारी का था। एक और बात आप गौर करेंगे, जब वो फायरिंग करके वहां से वापस जा रहे थे तो रास्ते में यूं ही एक व्यक्ति जो कुछ नहीं करता उसको गोली मार देते हैं, उसको ठोक देते हैं। और इसके ठोकने का कारण एकमात्र था कि दहशत फैला सके, वो डर फैला सके कि देखिए अगर आप हमसे डरेंगे नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बाकी मनी मेराज क्या वाकई में निशाने पर है, मनी मेराज के ऊपर टारगेट है और मनी मेराज को एक मैसेज जो है वो छोटू राणा गैंग इसके जरिए देना चाहता था। इन तमाम चीजों को लेकर डिबेट चल रही है, पुलिस FIR दर्ज कर चुकी है, मामले की जांच कर रही है। लेकिन छोटू राणा गैंग का कनेक्शन सामने आने के बाद अगर छोटू राणा भारत में है ही नहीं, बिहार में है ही नहीं, तो फिर पुलिस के हाथ अपने आप रुक जाते हैं, पुलिस का कदम वहीं पर रुक जाता है। क्योंकि छोटू राणा तो अब देश के बाहर रह करके केवल भारत में नहीं बल्कि कई देशों में अपने ग्रुप्स का संचालन कर रहा है, अपने ग्रुप्स को उसने एक्टिव कर रखा है और कई कई देशों में वो एक साथ ऑपरेशंस को अंजाम देता है। बाकी मुजफ्फरपुर के साहेबगंज इलाके से ही ताल्लुक रखने वाला वो छोटुआ जो अब छोटू राणा गैंग का सरगना है, सर्वे सर्वा है, वो कैसे दहशत का नाम बन चुका है, दहशत का दूसरा नाम बन गया है। हमने सोचा कि जरा ये कहानी आप तक पहुंचाई जाए। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।